कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, पाठ दूसरा। पाठ का नाम है बिल्ली का बिलुंगड़ा। राजेंद्र लाल हांडा इस पाठ के लेखक है। यह पाठ एक कहानी है, खास कर इसे हास्य कहानी कहा जाता है। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार है। इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती हैं। समसामयिक विषयों पर उनकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं का उद्घाटन करती हैं। यानी अपनी रचनाओं में, अपनी कथाओं में राजेंद्र लाल हांडा जी ने सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया है, सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित किया है। यह बिल्ली का बिलुंगड़ा, यह एक हास्य कहानी है। हल्के फुल्के हंसी अंदाज में बिल्कुल रोचक तरीके से एक हास्य घटना का वर्णन, खासकर प्रवाही वर्णन हम कह सकते हैं, राजेंद्र लाल हांडा जी ने किया है। बिल्कुल ही इसमें हमें कुछ इस प्रकार का वर्णन नहीं है कि हमें थोड़ी सी उसमें हम बोर हो जाएं। इस प्रकार का वर्णन इसमें नहीं है। हंसाते हुए लेखक राजेंद्र लाल हांडा जी इस पाठ को आगे ले जाते हैं, या इस घटना का वर्णन उन्होंने किया है। गलतफहमी के कारण जो एक विशेष स्थिति उत्पन्न हुई थी, उस स्थिति का वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया है। उनके ही शब्दों में कहानी को हम सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। तो यहाँ पर राजेंद्र लाल हांडा जी ने जो परिस्थितियाँ समाज में, कुछ चीज़ें किस प्रकार उसमें बदलाव होता है या परिवर्तन आता है, इसके बारे में कहा है। जो चीज़ हमारे काम की है या हमारे काम के अनुसार, हमारी उपयोगिता के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार हम चीज़ों को अच्छा बुरा मानते रहते हैं। एक ज़माने की बात है, या कुछ साल पहले या कुछ वर्षों पहले बिल्ली का घर में आना जाना बुरा समझा जाता था, अशुभ माना जाता था। परंतु आजकल परिवर्तन यह हुआ है कि पुरानी जो विचारधारा है, यह आज बिल्कुल कोई मानता नहीं है। आज बिल्ली का अशुभ होना माना नहीं जाता, क्योंकि बिल्ली भी हमारे अब काम आने लगी है, हमारा कुछ काम कर रही है, हमारे उपयोग आ रही है। इसीलिए अब ये फिर वही विचार ठीक समझा जा रहा है कि जिससे हमारा काम चले। आज बिल्ली भी हमारे काम आ रही है, कुछ न कुछ हमारा काम हो रहा है। इसीलिए हम या आज के ज़माने के लोग बिल्ली को भी अशुभ नहीं मान रहे हैं, ऐसा वर्णन लेखक जी ने किया है। तो बात क्या है यह भी बताते हैं। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुत सारे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ठोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा,
परंतु आँख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए और इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। तो लेखक अपने घर की यह बात बता रहे हैं। घर में चूहे हो गए थे और चूहों से छुटकारा पाने के लिए यहाँ पर कई उपाय किए गए। तो 2-3 उपाय यहाँ पर उन्होंने बताए हैं। हालांकि ये उपाय कुछ कारगर साबित नहीं रहे। तो पहला उपाय उन्होंने किया, जो आटा और अनाज उनके घर में था उसे रखने के लिए लोहे के बड़े ढोल बनवाए गए, लोहे के डिब्बे बनवाए गए, ताकि चूहे उसमें न जा सके और अनाज खा न सके, खराब न कर सके। लेकिन यह भी उपाय कुछ दिनों तक ही चला, ऐसा लेखक कहते हैं। कभी जब ढोल का ढक्कन खुला रहता तो आँख बचाकर चूहे उन ढोलों में भी घुसने लगे। तो यह एक उपाय उन्होंने किया। फिर दूसरे कुछ उपाय जिसके बारे में यहाँ पर लेखक ने बताया नहीं है। तो इस प्रकार के कई उपाय करने के बाद मित्रों से परामर्श किया गया कि बहुत सारे उपाय कर देखे, लेकिन चूहों से छुटकारा नहीं मिल रहा है। तो सबके साथ परामर्श, सलाह मशवरा करके आखिर में यह निर्णय हुआ या ये फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पालना चाहिए। बिल्ली पालेंगे तो बिल्ली अपने आप चूहों का सफाया करेगी और इस बात पर किसी को आपत्ति नहीं थी, यानी सबको यह बात मंजूर थी, किसी ने इसको नकारा नहीं। तो चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। चुनांचे यानी इसीलिए, चुनांचे इस शब्द का मतलब होता है इसीलिए। तो इसीलिए एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधिपूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हो गए। बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती, इसीलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। तो घर से चूहों का सफाया करने के लिए, चूहों से छुटकारा पाने के लिए लेखक जी ने एक बिल्ली पाली और अब बिल्ली चूहों का सफाया करेगी, इसीलिए इसी कारण या यह काम यह करेगी, इसीलिए उसकी खूब खातिरदारी भी घर में करने लगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक उसकी देखभाल खातिरदारी होने लगी और बिल्ली ने अपना काम भी बहुत ही सही ढंग से करना शुरू कर दिया और चूहों की समस्या से छुटकारा मिल गया। इसी कारण घर के सब लोग बड़े खुश हुए और बात इसमें दुख की तो थी ही नहीं, परेशानी की थी ही नहीं, क्योंकि बिल्ली के लिए कुछ खास खर्चा भी नहीं उठाना पड़ रहा था। सब लोगों के थाली में जो भी अनाज या जो भी अन्न बचा रहता, जिसे हम जूठन कहते हैं, तो जूठन बिल्ली खाती थी। तो इसीलिए बिना खर्चे का कोई खर्चा बगैर किए बगैर बिल्ली चूहों का सफाया करने लगी। तो यह बात तो सोने पे सुहागा इस प्रकार की हुई और सबको बहुत ही अच्छा लगने लगा, सब बड़े खुश हो गए। लेकिन अब एक नई समस्या निर्माण हुई कि 1-2 महीने बाद अब समस्या, चूहे तो समाप्त हो गए थे, अब बिल्ली को घर में खाने के लिए चूहे भी नहीं थे, तो अब बिल्ली ही तंग करने लगी, बिल्ली से तंग आने लगे, ऐसा लेखक कहते हैं। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं थी और हमें तंग भी करती रहती है। इसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। पहले जब बिल्ली घर में लाई थी तो बहुत उसकी खातिरदारी होने लगी थी, दूध पिलाने लगे थे, रोटियां खिलाते थे। लेकिन अब जब बिल्ली तंग करने लगी, अनाज खाने लगी, परेशान करने लगी, तो यह पहले जो बिल्ली के प्रति उनका, बिल्ली के साथ उनका जो व्यवहार होता था,
प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे, उसका यह रूप देखकर यह व्यवहार मात्र उनका बदल गया और इस प्रकार से बिल्ली के साथ उनका व्यवहार भी बदल गया, क्योंकि बिल्ली ही अब उनके लिए एक समस्या बन गई थी। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं, जो शेर के काबू में नहीं आई वह हमसे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मज़े से जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कढ़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मज़े से खा रही। तो बिल्ली अब अपने नखरे या अपना रूप दिखाने लगी। उसने भी उसका बदला हुआ रवैया सबको दिखा दिया, जो कि लेखक कहते हैं बिल्ली बहुत समझदार जानवर है। और इसके बारे में यह भी कह रहे हैं कि जो शेर के काबू में नहीं आई हमसे कैसे मात खाती। तो मात खाना यानी पराभूत होना या नियंत्रण में आना, नियंत्रित होना। तो इस प्रकार बिल्ली हमारे नियंत्रण में नहीं थी, हमसे मात नहीं खा रही थी, यानी हमारा कोई उस पर उपाय या कोई उस पर हमारा जो भी नियंत्रण का तरीका था वो काम नहीं आ रहा था। तो बिल्ली घर का अनाज जो भी रसोई में रखे हुए पकवान थे, अन्न था, दूध होगा या मलाई होगी, दही होगा, यह खा रही थी और चोरी चुपके से खा रही थी। कोने में दुबक कर बैठने लगी और रसोई घर में कोई नहीं है यह देखकर जो भी पदार्थ, जो भी व्यंजन उसे मिलता खाती थी। और लेखक कहते हैं कि कई बार इस प्रकार चोरी से खाते हुए बिल्ली को देखा गया था। लेखक खुद उन्होंने जो देखा था वह बता रहे हैं। दही जो था, जो कि बड़े ही चाव से कह रहे हैं लेखक, यानी बड़े ही परिश्रम पूर्वक अच्छे तरीके से जमाया था, बहुत ही अच्छा दही तैयार हुआ था और बिल्ली वह बहुत ही मज़े से खा रही थी। तो इस प्रकार बिल्ली अब घर के रसोई घर में ही दुबक कर रहने लगी और पदार्थों को खाने लगी चोरी चुपके से। लेखक कहते हैं अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। तो चूहों से तो छुटकारा मिल गया था, अब घर में चूहे तो नहीं थे। बिल्ली तंग करने लगी थी। अब बिल्ली को से भी छुटकारा पाने का, बिल्ली से पीछा छुड़ाने का तरीका सोचने लगे और उनके नौकर ने उसमें उनका साथ दिया या नौकर ने उन्हें आइडिया दे दी। लेखक कहते हैं मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। तो बिल्ली को पकड़ने के लिए उनके नौकर ने एक आइडिया निकाली, एक बोरी के अंदर रोटियां डाली और इंतज़ार करते खड़ा हुआ। बिल्ली बोरी में जाकर जब रोटी खाने लगी तब उसने बोरी का जो मुंह था रस्सी से बंद कर दिया और इस प्रकार से बिल्ली को जो भी बोरी थी उसमें बंद कर दिया गया और मुंह बोरी का बांध दिया गया। क्योंकि ऐसा क्यों किया बता रहे हैं, क्योंकि अब लेखक बता रहे हैं
कि अब रात का समय था, देर रात बजे थे, तो मैंने अपने नौकर आमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को दूर कहीं छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। तो इस प्रकार की योजना, इस प्रकार की का सभी इंतज़ाम उन्होंने बिल्ली से छुटकारा पाने के लिए किया। अब दूसरे दिन की सुबह हुई। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते आमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारन की तरफ छोड़ कर आना है। चाय वगैरह सब लोगों का करते करते आमरू जो नौकर था उनके घर का, उसको 8 बजे तक का वक्त हुआ और लेखक ने उसे बताया कि अब वो जो बोरी में बिल्ली कैद करके रखी है, ये पकड़ कर रखी है, तो वह बोरी उठा करके दूर जो एक जगह का नाम उन्होंने बताया है भूली भटियारिन, उसकी तरफ जाकर छोड़ आने के लिए लेखक ने आमरू को कहा। और आमरू ने भी इस प्रकार किया। बोरी कंधे पर लटका आमरू चल दिया। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। बोरी कंधे पर लटका कर आमरू गया। अब लेखक निश्चिंत हो गए। वे उनके जो स्नान हजामत आदि जो काम थे करने लगे, क्योंकि उन्हें दफ्तर जाना था। और इतने में क्या हुआ, गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। लेखक गुसल खाने में थे, नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे, तो वहाँ पर उन्हें कोई जोर का शोर सुनाई दिया। लेखक कहते हैं, मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसीलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। तो अब लेखक को सुनाई दिया कि कोई तो आवाज़ लगा रहा है, ये उनके ध्यान में आया और वह कह रहा था, आपका नौकर पकड़ लिया गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुँचे। तो इस प्रकार कहानी का एक भाग यहाँ पर हम समझ लेते हैं, हमने समझ लिया है या पढ़ा है। इसके आगे की कहानी दूसरे वीडियो में हम उसका अध्ययन करेंगे।